हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की भाषा में जहां से मार्केट ऐसे जाके गिरने के बाद ऊपर की तरफ गया वो हो गया सपोर्ट, और जहां से जाके टकरा के नीचे आ गया वो हो गया रेजिस्टेंस। मार्केट में तो ऐसे हजारों सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, इनके ढेर सारे इंडिकेटर होते हैं, लेकिन इन सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भीड़ में इस दुनिया में एक पर्टिकुलर टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है जहां पर ऑपरेटर एक्टिव होता है। और इस वीडियो में दोस्तों ऑपरेटर के जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वो आपको आसानी से पता चल जाएंगे। दोस्तों ये लेवल्स जो होते हैं ये ऑपरेटर की तरफ से गिफ्ट होते हैं। गिफ्ट इसलिए बिकॉज इनको मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। 2021 में मतलब ऐसे ग्रुप पे क्या हुआ, कुछ तो न्यूज आई और मार्केट खतरनाक बेरिश हो गया और बेरिश क्लोज हुआ। अच्छा, मेरी आदत जनरली उस टाइम पे ये थी कि मैं अपने जोन्स वगैरह पहले से बना के भेज दिया करता था। और उस दिन फिर मतलब ये था कि सिंस निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह सबने इतना बेरिश क्लोज दिया था कि नो बडी वॉज बुलिश इन द एंटायर ग्रुप। सब लोग बोले थे ये फेल होगा फेल होगा वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा लेस मैच्योर्ड था और मतलब ऐसा थोड़ा सा घमंड भी था कि नहीं साला मैंने जोन बनाया है, कैसे फेल हो जाएगा ये वो। तो वो जोन कौन सा था वो मैं दिखा देता हूँ। एफएनओ स्टॉक्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर करके जो कंपनी है, तो उस पे मैंने कुछ तो जोन बनाया हुआ था। मेरे ख्याल से 21 दिसंबर की बात है, 21 दिसंबर 2021। और उस दिन जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन सब कुछ गिरा, सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर बुलिश था। ये है वो दिन। और कुछ तो मैंने जोन बनाया था, और वो जोन कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, डोंट वरी। इसमें प्राइस एक्शन की सीरीज में वो जोन बनाना मतलब है। और प्राइस जो आया था वो एग्जैक्टली उस जोन तक ही आया, और उस दिन मतलब ये क्लोज हुआ था खतरनाक वाला क्लोज हुआ था पूरे वर्ल्ड मार्केट में। ये लोग आप चेक कर सकते हो, पूरे निफ्टी बैंक निफ्टी की मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स वर डाउन। और नेक्स्ट डे भी डाउन थे, पर ये जो हिंदुस्तान लीवर था ये आया जोन तक और फिर बढ़िया सा पलटा था। तो फिर उसके बाद लोगों ने बोला कि यार क्या है, हमें भी सिखाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है सिखा देते हैं, सिखाने में क्या है। तो ये बेसिकली जो अपना ऑपरेटर है जो मार्केट को मूव कराता है, इसके कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर ऐसे आपके पास चॉइस है तो आप क्वालिफाई कर सकते हो कि किस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के काम करने के चांसेस ज्यादा है। उससे भी बेटर वाला जो स्ट्रॉन्गर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाला जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या जो ऑपरेटर का लेवल है वो इस वीडियो में कवर्ड है। तो बिफोर जंपिंग मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि दोस्तों प्राइस एक्शन सीरीज में अपन लोग ये जो पिरामिड है यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करने वाले हैं। कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स हो चुके हैं, गैप्स अपन लोग सीख चुके हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होते हैं उसका एक लेवल अपन को ऑलरेडी पता है, और जो इसका मतलब ऑपरेटर वाला लेवल है वो आज अपन करने वाले हैं। तो बस स्नाइपर जैसे ही अपनी बंदूक उठा लो और सीधे अपन लोग चलते हैं चार्ट्स पर, कोई भी रैंडम इंस्ट्रूमेंट। पिछले सेशन में दोस्तों मैंने आप लोग को सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होते हैं उसका हिंट तो दिया था कि ये और ये सपोर्ट होते हैं। अब दोस्तों मार्केट ऊपर जा रहा था, यहां से पलट के नीचे आया, इसका मतलब यहां पर सेलर बैठा हुआ है। हमें नहीं पता कि यहां पर कितने सेलर्स हैं, वो ढेर सारे भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं नहीं पता अपन को। यहां पर बायर्स बैठे होंगे, हो सकता है कि यहां पर एक ही बायर हो या फिर हो सकता है कि एक बड़ा सा बायर हो। अच्छा, अब अगर ये रेजिस्टेंस है और यहां पर सेलिंग हुई है, और इधर के बायर के बारे में अपन को अभी कुछ नहीं पता, हो सकता है कोई सिंगल अपना जैसे कोई कमजोर दिल का बायर यहां पर बैठा हुआ है। अगर यहां की जो बायर्स की वजह से इंड्यूस्ड बाइंग है, इस ऑपरेटर ने अगर खरीदना शुरू किया और मार्केट को अगर ऊपर ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी उस लेवल को भी क्रॉस कर दिया, तो मुझे फॉर अ फैक्ट पता है, फैक्ट तो नहीं गारंटी से नहीं लेकिन बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी से पता है कि यहां वाला जो बायर था वो इन चारों का बाप था। उसने अकेले जो भी है बाइंग कर करके, यहां पे ढेर सारे भी हो सकते हैं बट अगर कोई एक भी था यहां पर, अगर कोई एक इकलौता ऑपरेटर भी था तो वो इतना स्ट्रांग था कि इन चारों की सेलिंग को, या 4 हो या 400 हो, कितने भी हो, जितने भी सेलर यहां पे प्रेजेंट थे उन सब की सेलिंग को डोमिनेट कर दिया इस अकेले ने। तो इसने दोस्तों जिस लेवल से बाय करना स्टार्ट किया है, यानी कि ये दिस बिकम्स द मास्टर लेवल, मास्टर सपोर्ट। और यहां पर मैं एनी गिवन डे पैसा लगाता हूं, एनी गिवन डे।
मार्केट अगर यहां पर आएगा, मेरा बाय डिफॉल्ट, अगर मैं मार्केट के सामने भी नहीं हूं, मैं लिमिट ऑर्डर बाय का और नीचे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ के चलाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी मूव स्टार्ट हो उसके ओरिजिन पर ध्यान देना है। तो ये जो भी मूव है दोस्तों, ये यहां से स्टार्ट हुआ और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। इसका मतलब जो बाइंग यहां से स्टार्ट हुई थी वो इन सारे लोगों की कलेक्टिव सेलिंग से ज्यादा स्ट्रांग थी। तो वो बाइंग जहां से स्टार्ट हुई है वहां पर अपना सपोर्ट होगा, और वो सपोर्ट होता है मास्टरफुल सपोर्ट। और उस सपोर्ट के पर पैसा लगाना तो मैं आप लोग को दिखाता हूं। तो टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देते हैं, 75 मिनट कर देते हैं, और कहीं से रिप्ले चालू कर देते हैं। ऑल राइट, तो अब मुझे नहीं पता कि कहां पर मतलब प्राइस आगे क्या करने वाला है। जैसे दोस्तों यहां पे ध्यान दो, यहां पर जो भी सेलिंग हुई है उसने प्रीवियस बाइंग को डोमिनेट किया। जो भी यहां पे सेलिंग हुई है इसके पहले वाला यहां पे जो सपोर्ट है इसको इसने डोमिनेट कर दिया। दिस बिकम्स द मास्टर रेजिस्टेंस फॉर मी। और मार्केट अगर यहां पर आएगा मैं शॉर्ट करूंगा 100%। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। मैं काम करता हूं कि इसको थोड़ा सा रन करता हूं। हाँ, अब जैसे यहां पे देखो, ये छोटी सी पीक बनी हुई है, यहां से सेलिंग स्टार्ट हुई, फिर इधर से मार्केट पलटा है, यहां पे बाइंग स्टार्ट हुई, और वो बाइंग इतनी स्ट्रांग थी कि इधर पे जितनी भी सेलिंग थी उसको डोमिनेट कर दिया। दिस बिकम्स द मास्टर सपोर्ट। और सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो उनको अपन एक ही नाम दे देते हैं। तो ये हो गया मेरे पास मास्टर सपोर्ट। यहां पे प्राइस अगर दोबारा आएगा तो मैं बाय करूंगा। ओके, यहां पर भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। ये रहा ऐसे एक सपोर्ट दोस्तों। अगर आप देखो, यहां पे सेलिंग हुई थी क्योंकि मार्केट नीचे आया, फिर यहां से बाइंग स्टार्ट हुई क्योंकि मार्केट ऊपर गया, और जो बाइंग यहां से स्टार्ट हुई उसने प्रीवियस सेलिंग को डोमिनेट किया। हेंस दिस बिकम्स द मास्टर सपोर्ट। यहां पे पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा नहीं दिख रहे, बट ठीक है, अभी फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन सेक वैसे देख लेते हैं। इस पीक पर सेलिंग हुई, इसी की वजह से मार्केट नीचे आया, फिर यहां पे बाइंग हुई तभी मार्केट ऊपर गया। तो यहां पे जो बाइंग हुई, दैट बाइंग वाज सो स्ट्रांग कि उसने सेलिंग को डोमिनेट कर दिया। दिस बिकम्स द मास्टर सपोर्ट फॉर मी। यहां की जो सेलिंग थी, सेलिंग की वजह से मार्केट नीचे आया, फिर बाइंग स्टार्ट हुई, और वो बाइंग इस तरह थी कि इस सेलिंग को उसने डोमिनेट कर दिया। तो ये दिस बिकम्स द मास्टर सपोर्ट नाउ। सिमिलरली ये भी मास्टर सपोर्ट हो जाएगा। मतलब जहां से जो बाइंग स्टार्ट हुई है वो अगर प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर रही है, वो स्ट्रांग बाइंग है, उस पर पैसा बेट कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर भी है, वो यहां पे सेलिंग स्टार्ट हुई थी, हाई बना, नीचे आया, यहां पर बाइंग स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर गया तो ये लो बना, और यहां से जो बाइंग स्टार्ट हुई वो इतनी स्ट्रांग थी कि प्रीवियस सेलिंग को उसने डोमिनेट कर दिया। तो यहां पर डोमिनेंट बायर बैठा हुआ है, डोमिनेंट ऑपरेटर बाय करने के लिए बैठा हुआ है, और मैं यहां पर हमेशा बाय करूंगा, बिकॉज यहां पे जो सेलिंग स्टार्ट हुई उसने इधर की बाइंग को डोमिनेट कर दिया। दिस बिकम्स मास्टर रेजिस्टेंस नाउ। और वो मास्टर रेजिस्टेंस यहां पर भी था, मैंने मार्क नहीं किया। ये यहां पे जो सेलिंग स्टार्ट हुई उसने प्रीवियस बाइंग को डोमिनेट कर दिया। तो ये एक अपने ऑलरेडी काम कर चुका। तो 1-1 जैसा मान लो, ये रहा सपोर्ट, आया और बाउंस किया, तो सेकंड काम किया। फिर ये रहा सपोर्ट, आया और बाउंस किया, थर्ड काम किया। फिर ऐसे अगर आप रेजिस्टेंस मार्क करो तो ये रहा रेजिस्टेंस, प्रीवियस बाइंग को डोमिनेट किया है। और ऐसे बहुत सारे बनेंगे, जो जो बस बेसिकली ऑब्वियस से है ना, बस मैं वही बना रहा हूं। बाकी आप ऐसे ढेर सारे बना सकते हो। ये भी रेजिस्टेंस है, ये वाला नहीं है। ये वाला रेजिस्टेंस मतलब ऐसे तो रेजिस्टेंस है, और जो टेक्स्ट बुक किताब पढ़ के जो इसको मार्क करेगा तो वो रेजिस्टेंस मार्क करेगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। बिकॉज जो यहां पे सेलिंग स्टार्ट हुई वो प्रीवियस बाइंग को डोमिनेट नहीं कर पाई, तो यहां पर मेरे लिए रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। यहां पर बनेगा, यस बनेगा, बिकॉज जो सेलिंग यहां से स्टार्ट हुई वो प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ के चली गई। यहां से बेसिकली जो सेलिंग स्टार्ट हुई वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करके जा रही है, यहां की बाइंग को डोमिनेट करते हुए नीचे जा रही है। तो यस, दिस इज अ मास्टर रेजिस्टेंस फॉर मी। अच्छा, ये इधर पे तो ये तीनों ही इनको डिलीट करना पड़ेगा। ये एक फ्री कैंडल में सारे हो गए।
आगे बढ़ते हैं। ये सपोर्ट है, यस, बिकॉज जो बाइंग यहां से स्टार्ट हुई वो इस सेलिंग को डोमिनेट कर गई, तो ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट है, यस, बिकॉज जो यहां से बाइंग स्टार्ट हुई, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये सपोर्ट है बिकॉज जो यहां से बाइंग स्टार्ट हुई वो इस सेलिंग को डोमिनेट कर गई। फिर यहां पर भी सपोर्ट है, जो यहां से बाइंग स्टार्ट हुई वो इस सेलिंग को डोमिनेट कर गई। अब ऐसे अगर आप देखो, ये वाला मास्टर रेजिस्टेंस है बिकॉज जो सेलिंग यहां से स्टार्ट हुई वो इस बाइंग को डोमिनेट करके चली गई। सिमिलरली जो यहां पे सेलिंग स्टार्ट हुई वो इस बाइंग को डोमिनेट करके चली गई, ये भी मास्टर रेजिस्टेंस है। सिमिलरली यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बिकॉज वो इस बाइंग को डोमिनेट कर चुका है। यहां पे माइल्ड बाउंस आया, तो यू विल नॉट लूज मनी, यू विल एग्जिट एट कॉस्ट टू कॉस्ट। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। फिर उसके बाद अगर देखो, ये मास्टर सपोर्ट, प्रीवियस स्विंग हाई को इसने क्रॉस किया है। अच्छा, इधर पे कुछ कुछ हो गया, तो ये इधर पे खुल के नीचे गया फिर ऊपर गया है। तो यहां पे आपको, अगर इफ यू आर, इवन इफ यू आर नॉट फास्ट, ये 75 मिनट की कैंडल ध्यान रखना, तो आप यू विल हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहां पे आप शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा सको। ऐसे इसको देखते हैं, यहां पर भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पे शॉर्ट अगर करोगे, अगर जैसे मान लो कि आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप छोटा टाइम फ्रेम यूज करोगे, तो 75 मिनट बस इसलिए रखा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, आप किस स्टाइल के ट्रेडर हो उसके हिसाब से। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप 5 मिनट या 15 मिनट का ढूंढ लो। वैसे यहां पर भी प्रॉफिट होगा। और देखते हैं और कहां पर सब, अच्छा ये भी सपोर्ट है, ठीक है, देखते हैं आगे। यहां पर मार्केट ऊपर जाके नीचे गया है, अब मुझे नहीं पता आप इसको किस तरह से ट्रीट करना चाहते हो। अगर ऐसे आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के बाई भी करते तो ऊपर की स्पाइक में आपको या तो प्रॉफिट हो जाता इफ यू आर फास्ट इनफ, या फिर अगर पलटता तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाते। तो अप टू यू, जैसे भी आप इसको ट्रीट करना चाहो। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट कर रहे हो तो ना तो फेल हुआ ना पास हुआ, ये वाला फेल हो गया। ऑल राइट, अब उसके बाद रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो एक ये रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद एक ये सपोर्ट है। अब अगर, अच्छा मैं दोस्तों आप लोगों से पूछूं, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। अगर सिर्फ स्ट्रेंथ की बात की जाए, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि कहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स ज्यादा हैं, तो आप बताओ 1 पे पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा है कि 2 पर पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा है, कमेंट करके बताओ। जहां से भी प्राइस पलटता है ना, तो आप किस तरह का डिपार्चर हुआ है वो देखो, कितनी स्पीड से मार्केट गया है वो देखो। यहां पे किस तरह से मार्केट गया है और यहां पे किस तरह से मार्केट गया है, ठीक है। तो यहां पे मार्केट स्लो पेस में गया है, यहां से मार्केट फास्ट पेस में गया है। तो जब अपन कंपेयर करेंगे तो वी विल से कि यहां पे 2 पे पेंडिंग ऑर्डर्स ज्यादा है, 1 पे कम है। और तो ये बेटर सपोर्ट है, बट ठीक है, अभी जो अपनी थ्योरी है ना उसके हिसाब से चलते हैं। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस है और ये भी एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस है। अच्छा, यहां पे ट्रेड मिल चुका तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये काम कर चुका। आगे देखते हैं। अब यार इसको क्या करें, गैप है तो ठीक है, गैप, अब ये इसके अक्रॉस देखो गैप हुआ है तो ये दिस विल बिकम व्हाट, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करके आपको पैसा मिल जाएगा। यहां पे आ गया अपने पास मास्टर रेजिस्टेंस, बिकॉज जो भी यहां पे सेलिंग हुई है वो प्रीवियस बाइंग को डोमिनेट करके गई है। ओके, नीचे सपोर्ट था, सपोर्ट तक आया क्या, ये नहीं आया, कुछ नहीं कर सकते। लेवल तक नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते। नाउ दिस बिकम्स द सपोर्ट, व्हाई, बिकॉज जो सेलिंग यहां से स्टार्ट हुई थी उसको यहां पर बायर्स ने डोमिनेट किया, ठीक है, तो ये सपोर्ट है। और फिर इधर पे ठीक है, मतलब आया, कुछ रिएक्शन नहीं दिया, एग्जिट कर दोगे। फिर यहां पे ये सपोर्ट पे आया, रिएक्शन दिया, यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। फिर अभी नेक्स्ट वाले को देखते हैं, तो यहां पर भी पैसा मिल ही जाएगा। आया, सपोर्ट को टच किया, ऊपर चला गया, तो ये भी काम कर गया। आगे देखते हैं। अब जैसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो एक ये है और एक ये है। अब जैसे कभी कभी होता है ना कि यहां पर ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और लेवल्स जो होते हैं बहुत पास पास आ जाते हैं, तो उसमें फिर वो पेंडिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट से क्वालिफाई कर लो।
तो अगर मुझे शॉर्ट करना है तो इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट आई विल शॉर्ट हियर, बिकॉज वहां से प्राइस का जो रिजेक्शन है वो बहुत शार्प हुआ है, तो इसलिए इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो सब करना पड़ता है सो दैट कि ऐसा ना हो कि आपके चार्ट में सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही मार्क्ड है और प्राइस दिख ही नहीं रहा, इतने ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो गए। तो अपन को बस क्वालिटी ट्रेड चाहिए, सिंपल। और कुछ है? हाँ, ये रहा, प्रीवियस सेलिंग को डोमिनेट किया है, इसको भी मार्क कर सकते हो, इसको भी मार्क कर सकते हो, प्रीवियस सेलिंग को डोमिनेट किया है। ये तो गैप अप कर गया, तो गैप अप कर गया तो ये जो रेजिस्टेंस है दैट बिकम सपोर्ट नाउ। तो प्ले करते हैं कैंडल स्टिक्स में। ये यहां पर आके जरा सा, ठीक है, एग्जिट देके कॉस्ट टू कॉस्ट डिलीट हो गया। अगला देखते हैं, ये यहां पर आया, अब ये गैप अप हुआ है, देखो दोस्तों, तो गैप हुआ अप हुआ है तो जो रेजिस्टेंस है दैट विल बिकम व्हाट, सपोर्ट। सपोर्ट तक आया, ऊपर भाग गया, तो यहां पे आपको प्रॉफिट होगा, यहां पे लॉस होगा, यहां पर फिर से प्रॉफिट होगा। और ये जो छोटे छोटे हैं ना, उनको मैं दिखा नहीं रहा, मतलब जैसे कि अगर आप देखो अपनी डेफिनेशन के हिसाब से, तो ये भी एक स्ट्रांग सपोर्ट है, बिकॉज वो प्रीवियस सेलिंग को डोमिनेट किया उसने। बट वो उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों को स्पॉट करने के लिए। तो जो मतलब एकदम इजीली अपन देख सकते हैं, अभी एकदम बिगिनर जो बंदा है वो भी इन ऑपरेटर के लेवल को इजीली देख पाए, इसलिए मैं बड़े बड़े उठा रहा हूं। अदरवाइज ये यहां पर आया सपोर्ट लेके ऊपर, अपन को प्रॉफिट देके जाएगा। तो जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये छोटे छोटे वाले भी आपको दिखने लग जाएंगे। अभी अपन ऑब्वियस वाले ही देखते हैं। ये रहा, जैसे प्यारा सब रेजिस्टेंस है, प्रीवियस बाइंग को डोमिनेट किया है। ये रहा रिएक्शन, अब ये वहां तक नहीं पहुंचा तो छोड़ो फिर। ये है, जो यहां से सेलिंग स्टार्ट हुई उसने प्रीवियस बाइंग को डोमिनेट कर दिया, ये अपना वैलिड वाला रेजिस्टेंस है। अब यहां पर आया, अगर आप बाय भी करोगे तो थोड़ा सा रिएक्शन आया, मान लो कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाओगे। ये रहा जैसे एक प्यारा सा रेजिस्टेंस, खतरनाक सी सेलिंग हुई है और प्रीवियस बाइंग को डोमिनेट किया है। ये आया सपोर्ट तक, ऑलमोस्ट रिएक्शन दिया, तो इसने भी अपना काम कर दिया। अब इस चीज के लिए दोस्तों तैयार रहना, कभी कभी मतलब मार्केट को नहीं पता कि भाई यहां पर हमने रेजिस्टेंस बना रखा है तो उसको वहां तक टच करना है, एग्जैक्टली हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है और फिर पलटना है। कभी कभी वो उसके पास से भी निकल जाता है। कभी कभी जैसे अपन लोग यहां पर अगर शॉर्ट करते हैं तो जस्ट एक टिक ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखते, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं। तो वैसे ही थोड़ा सा पहले भी सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर बाय करने के लिए तैयार रहो, रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे शॉर्ट करने के लिए तैयार रहो। तो एग्जैक्टली सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे एंट्री नहीं लेनी होती, सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर आप बाय करो और सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे सेल करो और थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ। तो यहां पे उस सपोर्ट ने जैसे काम कर दिया अपना, पास मतलब थोड़ा पास तक तो आए, यहां पे होपफुली आया होगा। ये यहां पे रेजिस्टेंस और ये फॉल, ओके, यहां पर आया था, ये सपोर्ट लिया, भाग गया, ये भी काम कर गया। अब देखते हैं ऊपर वाले तक पहुंचता है कि नहीं। तो यहां पर आया और फिर थोड़ा सा टाइम पास करके रिएक्शन दे दिया। तो ठीक है, हो सकता है यहां पे आपको बहुत बड़ा पैसा ना मिला हो, छोटा मोटा ही मिला हो, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए होंगे। और एक बचा है, हाँ एक और है, इसको भी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर रिएक्शन आया है, ये मार्केट खुला और उसने रिएक्शन दिया, और ये जो मूव है लगभग 320 पॉइंट का है, वो 75 मिनट है ना, इसको देखने में लगता है कि बहुत छोटा मूव है, बट वो इंट्राडे के पर्पस के हिसाब से बहुत बड़ा मूव है। सो अब ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो इसमें जब आप इसको मार्क करोगे, सक्सेस रेट आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया, और इसका सक्सेस रेट 80% से ऊपर ही आता है। सिर्फ आप इनको ट्रेड करो तो 80% से ऊपर आपको सक्सेस रेट मिलेगा, ये बैक टेस्टेड है। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ा चैलेंज, एज यू कैन सी, ये जो इतने सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, तो बहुत सारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाते हैं, और बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपके चार्ट पे मार्क हो गए तो फिर वो चार्ट बिजी सा लगता है, फिर वो प्राइस नहीं दिखता, सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो इसके लिए मैं दो फिल्टर यूज करता हूं। सबसे पहला तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस
ये वाले जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है इनको मैं हायर टाइम फ्रेम में बनाऊंगा। तो जैसे इंट्राडे ट्रेडर के लिए डेली का हायर टाइम फ्रेम हो सकता है, पर डेली में ये हो सकता है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर दूर मिले, बहुत सारे टाइम पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो 75 मिनट या 15 मिनट, 15 से नीचे मत जाना। अगर आप स्काल्पर हो तो 15 मिनट्स मतलब आपका हायर टाइम फ्रेम होना ही चाहिए। तो 15 या फिर 25 या फिर 75 ऐसे। और अगर ऐसे इंट्राडे ट्रेडर 75 मिनट डेली में भी मिल सकते हैं, पर डेली में बहुत कम मिलते हैं। तो अपन को एक इक्विलिब्रियम सा बनाना होता है कि डिसेंट नंबर ऑफ ट्रेड से मिल जाए और जो नॉइज है वो भी रिड्यूस हो जाए या वो भी कम रहे। ये पहला फिल्टर। और सेकंड, पेंडिंग ऑर्डर्स। अगर दो या दो से तीन ज्यादा जो एसआर लेवल्स हैं वो अगर पास पास में है, तो फिर मैं देख लेता हूं कि किससे रिएक्शन अच्छा आ रहा है, और बेस्ट रिएक्शन जिससे आ रहा होगा उसको मैं मार्क कर देता हूं, बाकी सारे डिलीट कर देता हूं। तो ये दो फिल्टर लगाने के बाद जो नंबर ऑफ गुड सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ऑपरेटर के, जो लेवल्स हैं, ये नॉइस फ्री भी हो जाते हैं। और अपन इसको डिसेंट से टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो आपको उनको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक प्रॉपर परफेक्ट बैलेंस सा हो जाता है। मैं जो इस चीज को अभी भी अपने एफएनओ चार्ट्स में यूज करता हूँ। एफएनओ में अभी भी कभी कभी मैं प्राइस एक्शन से ट्रेड करता हूँ। इंट्राडे बैंक निफ्टी में तो प्योरली मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो, उसके अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बट यस, एफएनओ में जब शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड जैसे लेता हूँ तो उसमें ये चीज यूज होती है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही आइडेंटिफाई करता हूँ और फिर उसके बाद उसमें सप्लाई या डिमांड जोन बनाता हूँ। और अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहे हैं तो फिर बस ये दो फिल्टर लगा के, तो हायर टाइम फ्रेम में तो लगाते ही लगाते हैं, बस ये पेंडिंग ऑर्डर को यूज करके मैं उनको फिल्टर आउट कर देता हूं जो नॉइज वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं। दोस्तों, प्राइस एक्शन मार्केट अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने का फर्स्ट स्टेप होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप मैंने कुछ महीनों पहले ले रखा था और अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ कंप्लीटली मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो पर। तो आप में से जो भी लोग प्राइस एक्शन के साथ साथ मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दो रीजन की वजह से। सबसे पहली चीज तो ये जो सेशन आप देख रहे हैं ये एक लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग है। लाइव सेशन आप खुद अटेंड कर सकते हैं और आपके डाउट्स पर्सनली मैं खुद आंसर करता हूं। सेकंड चीज दोस्तों, जो भी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लाइव अपडेट्स हैं मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड, वो भी मैं एवरी ट्रेडिंग डे देता रहता हूं। तो इन दो रीजन की वजह से मैं एक बार सभी लोगों को फिर से अपने टेलीग्राम चैनल में इन्वाइट करता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।